यूक्रेन युद्ध की वजह से ही एटमी हमले का खतरा बढ़ा हुआ है और अब फिनलैंड के नेटो सदस्य बनने के बाद जियोपॉलिटिक्स के जानकार और थिंक टैंक दावा कर रहे हैं कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, क्योंकि जून 2022 में ही पुतिन ने आगाह किया था कि फिनलैंड और स्वीडन पर रूस की तरफ से कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर वो सदस्य बने तो ये स्थिति खत्म हो जाएगी, यानी खतरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि नेटो सदस्य बनने के बाद फिनलैंड अमेरिकी हथियारों का बेस बन जाएगा और ये रूस के लिए खतरा होगा। अमेरिका ने बड़ी रणनीति के तहत फिनलैंड को नेटो में शामिल किया है। क्या है अमेरिका की रणनीति और अब रूस ने इस खतरे से निपटने के लिए काउंटर प्लान भी तैयार किया है। देखिए ये रिपोर्ट समझने के लिए सभी समीकरण। नाटो के देश 30 से 31 हो रहे हैं और एटमी विध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चार अप्रैल की सुबह रूस के पड़ोसी देश फिनलैंड को आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य घोषित कर दिया जाएगा। नाटो के ब्रसेल्स हेडक्वार्टर पर अभी 30 झंडे लगे हैं, लेकिन 4 अप्रैल की सुबह 31वां झंडा फिनलैंड का लग जाएगा और यह झंडा लगते ही नाटो के सदस्य देश 31 हो जाएंगे। इसी खतरे को मिटाने के लिए शुरू हो चुका है न्यूक्लियर वॉर का काउंटडाउन। फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने का मतलब है रूस के बॉर्डर पर नाटो के हथियारों की तैनाती। इस मैप के जरिए समझिए कि नाटो का खतरा रूस के लिए कितने करीब पहुंच गया है। फिनलैंड के सदस्य बनते ही नाटो का 1340 किलोमीटर सीमा विस्तार हो गया है, क्योंकि इस देश की 1340 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ सटी हुई है। खास बात यह है कि फिनलैंड का बॉर्डर कोला पेनिनसुला से सटा है। कोला में रूस का न्यूक्लियर बेस और आर्कटिक नेवल बेस है। ऊपर की तरफ नॉर्वे है, जो पहले से नाटो सदस्य है और इसकी सीमा भी कोला से सटी है, यानी बाइडेन ने रूस के एक अहम न्यूक्लियर बेस की घेराबंदी कर दी है। आर्कटिक क्षेत्र के करीब कोला न्यूक्लियर बेस रूस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों में से एक है। इस क्षेत्र में रूस की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने का ऐलान होते ही पुतिन ने कोला न्यूक्लियर बेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। यहां रूस के सबसे विनाशक हथियार तैनात हैं। रूस के कोला न्यूक्लियर बेस पर उसके सबसे अहम हथियार यानी न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। इस बेस पर अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन पोसाइडन तैनात है। वॉरशिप से फायर होने वाली न्यूक्लियर मिसाइल जिरकॉन यहां पर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमत और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स भी इसी बेस पर है। हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल भी इसी बेस पर रखी गई है। कोला न्यूक्लियर बेस के हाई अलर्ट पर होने का मतलब है आर्कटिक सागर से न्यूक्लियर बवंडर की शुरुआत। आर्कटिक सागर रूस का सबसे बड़ा शक्ति केंद्र है। आर्कटिक में रूस के जितने सैन्य ठिकाने हैं उतने सभी नाटो देशों के मिलाकर भी नहीं। ग्लोब पर दिख रहे हरे रंग के गोले आर्कटिक में नाटो के मिलिट्री बेस हैं और लाल गोले रूस के मिलिट्री बेस हैं। 2005 से रूस ने आर्कटिक में सोवियत दौर के 10 से ज्यादा बेस एडवांस बनाए हैं। यहां एयर डिफेंस को चकमा देने वाली हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल तैनात है। ग्लोब पर नजर आ रहे हरे रंग के एंकर वाले निशान आर्कटिक में नाटो देशों के नेवल बेस हैं और लाल रंग वाले एंकर के निशान रूस के नेवल बेस हैं। रूस ने आर्कटिक में पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाजों पर खूब खर्च किया है। इसी तरह हरे रंग के हवाई जहाज के निशान नाटो के एयरबेस हैं और लाल रंग के रूस के एयरबेस हैं।
आर्कटिक में रूस की हवाई पट्टियां और एयरबेस सभी नाटो देशों से ज्यादा हैं। इसी तरह रूस की ग्राउंड फोर्स भी सभी नाटो देशों से ज्यादा संख्या में आर्कटिक में तैनात है। आर्कटिक में रूस को घेरने का मतलब है पुतिन को उकसाना। फिनलैंड के शपथ समारोह के साथ ही पुतिन का अग्निपथ शुरू होने वाला है। यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकने के लिए बीते साल युद्ध छिड़ा था। लेकिन अब फिनलैंड के नाटो सदस्य बनने से परमाणु युद्ध का विश्व विनाशक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट,